जय श्री बद्री गणेश। शनिदेव का माता की आज्ञा से माता के भवन में प्रवेश करना। विशालाक्ष ने जब माता से पूछा तो माता पार्वती ने कहा उसे आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, गणेश्वर तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुँचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक उच्च रत्नमणि जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थीं। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थीं तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थीं। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में स्वर्ण रत्न आदि दिव्य हार, हाथों में कंकड़ आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जटित श्रृंखला, चरणों में नूपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशिमयी वे माता अपने ही तेज से समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए जा रही थीं। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था। परंतु सिर नीचा किए रहने के कारण शनिदेव कुछ देख नहीं सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं और बोली, हे शनिश्चर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, हे माता, हे जगत जननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। शनिदेव ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता है। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्मा प्रभुति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही त्रयक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में ही कारण है। वही जीव को चिंता में डालता है और वह सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं शुभ कर्म से शुभ फल कि जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक ग्रहित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान में जीवन में उसका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना होता है। हे माता पार्वती, यह सब तो मैंने प्राकथन के रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तुतः आप स्वयं कर्म फलादि के विषय में सब कुछ जानती हैं।
इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है, फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्ण रूप से ही कहना होता है। माता, मैं शिशु के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए और भी बातें करना शेष हैं, जो अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।